हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस। क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत में वर्गीकरण स्टार्ट किया था हमने लाइन बाय लाइन सीरीज एनसीईआरटी की। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. विटेकर। 5 किंगडम्स में आपके आते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा प्रोटिस्टा हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे फंजाई किंगडम या कवक जगत की। कवक के लिए आपको कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है याद रखनी है हमेशा के लिए, वो ये है कि कभी भी ये ऑटोट्रॉफ स्वपोषी नहीं होते, खुद का भोजन खुद नहीं बनाते, हमेशा परपोषी होते हैं। ठीक है, हमेशा दूसरों पे डिपेंड होंगे। तो कवक क्या है? परपोषी जीवों में कवक या फंजाई का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत ज्यादा भिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता या भिन्नता, डाइवर्सिटी किसके बेस पे पाई जाती है? इनकी आकारिकी तथा वास स्थान, हैबिटेट और मॉर्फोलॉजिकल रूप से इनमें ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट के रूप में। आपने नम रोटी तथा सड़े हुए फलों को में कवक को देखा होगा। रोटी या जो भी चीजें अगर सड़ती है घर में खाने की तो अधिकतर वो कवक के द्वारा होती है। अभी तो ठंड का मौसम है, इस टाइम पे ये चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन इसके लिए कैसा टेम्परेचर, ज्यादा हाई टेम्परेचर मतलब गर्म और नमी वाला टेम्परेचर चाहिए होता है। सामान्यतः छत्रक मतलब मशरूम तथा कुकुरमुत्ता टोडस्टूल भी फंजाई है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है। व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड किसके कारण होता है? ये फंजाई के कारण होता है। वो भी कौन सा फंजाई? परजीवी फंजाई, याद रखना है। परजीवी फंजाई के कारण व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, सफेद धब्बे सरसों की पत्तियों पर। कुछ एक कोशिकीय फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। रोटी मतलब होता है ब्रेड और बियर, ब्रेड और बियर के लिए एक कोशिक फंजाई ईस्ट का उपयोग किया जाता है। एक कोशिक फंजाई यूनिसेलुलर फंजाई का यूज किया जाता है ब्रेड एंड बियर बनाने के लिए। उदाहरण के लिए अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं में रोग के कारण भी होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग पक्सीनिया के कारण होता है। फटाफट इसलिए मतलब थोड़ी सी स्पीडली मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए गेहूं में किट रोग पक्सीनिया के कारण होता है। गेहूं में किट रोग पक्सीनिया, किट मतलब रस्ट, अगर आपको याद रखना है तो हमेशा जब भी गेहूं में किट रोग आता है तो आपको फटाक से आंख बंद करके पक्सीनिया टिक करना है। गेहूं में किट रोग पक्सीनिया के कारण होता है। कुछ फंजाई जैसे कि पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है। फंजाई विश्वव्यापी है, ये हवा, जल, मिट्टी में पाए जाते हैं तथा जंतुओं पर और पौधों पर पाए जाते हैं। इनके लिए एटमॉस्फेयर चाहिए गर्म तथा नर्म। ठीक है, गर्म तथा नम स्थलों पर ये आसानी से उग जाते हैं, इसीलिए इनसे बचाने के लिए हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। फंजाई क्या है? फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस मतलब धागे के जैसा इनका संरचना होता है। लेकिन ईस्ट जो है, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जिसका उपयोग ब्रेड एंड बियर बनाने के लिए किया जाता है, ये एक कोशिक है, अपवाद है। एक्सेप्शन ऑफ फंजाई किंगडम, एक्सेप्शन ऑफ फंजाई किंगडम दैट इज ईस्ट। ठीक है, ये क्या होता है? यूनिसेल्युलर है। ये लंबी पतली धागे जैसी संरचना होती है, मतलब जिनको क्या कहते हैं? फिलामेंट। इसको हम हाइफी या फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, हाइफी ज्यादा वर्ड यूज किया जाता है फंजाई के लिए। तो अगर सिंगल आपको इसका तंतु दिखता है तो कवक तंतु को हम हाइफी कहते हैं। बहुत सारे हाइफीज आपस में मिलकर माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रिक कोशिका द्रव्य होता है। कुछ में सेप्टा या पट प्रेजेंट होता है, उनमें अलग अलग केंद्रक होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। अगर ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ काइटिन है तो आप वो टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड है तो आप ये टिक करेंगे। काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, अधिकांश फंजाई पर पोषित होते हैं। वे मृत सबस्ट्रेट्स में घुलनशील, जो मरे हुए सड़े गले पदार्थ होते हैं उनमें घुलनशील ऑर्गेनिक मैटर को अवशोषित करते हैं और इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम मृतोपजीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर होते हैं उनको हम पैरासाइट या परजीवी कहते हैं। सीधी सी बात है, अगर जो सजीव पर निर्भर है उनको हम पैरासाइट कहेंगे। ये एल्गी के साथ लाइकेन तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाते हैं। देखो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये मृत सबस्ट्रेट में घुलते हैं और मृतोपजीवी के रूप में भी रह सकते हैं, परजीवी के रूप में भी रह सकते हैं, और फिर है सहजीवी के रूप में। ठीक है, सहजीवी मतलब सिम्बायोटिक कनेक्शन। इसमें क्या होता है? ये एल्गी के साथ, एल्गी और फंजाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। एल्गी फंजाई मिलके
लाइकेन का निर्माण करते हैं, एल्गी और फंजाई मिलकर लाइकेन बनाते हैं, वैसे ही फंजाई और कुछ हायर प्लांट्स के रूट, हायर प्लांट्स रूट, इनके साथ जो इनका कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं कवक मूल या माइकोराइजा, RRHIZA, या हिंदी में कवक मूल। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। एल्गी एंड फंजाई मिलके लाइकेन बनाते हैं, सिम्बायोटिक कनेक्शन, और फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट मिलके माइकोराइजा बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फंजाई में जनन, रिप्रोडक्शन। तो फंजाई में जनन होता है कायिक जनन, मतलब वेजिटेटिव, रिप्रोडक्शन होता है खंडन, विखंडन, मुकुलन। कायिक जनन होता है खंडन, विखंडन, मुकुलन। अलैंगिक जनन होता है, इसको हम कोनिडिया बोलते हैं, या धानी बीजाणु बोलेंगे, या फिर जल बीजाणु बोलते हैं। लैंगिक जनन होता है ओस्पोरा, एस्कस बीजाणु और बेसिडियम बीजाणु के कारण, ठीक है। तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है ओस्पोरा, ओस्पोर्स बनते हैं जिसको, और एस्कस बीजाणु या फिर बेसिडियम बीजाणु के द्वारा। तीनों जो चीजें हैं, जो भी सुस्पष्ट रचनाएं होती हैं रिप्रोडक्शन के लिए, वो फलन का या फ्रूटिंग बॉडी में निर्मित होती हैं। जो साइकिल है इसका तीनों का, वही आप रिप्रोडक्शन के लिए वो कौन कौन से स्टेजेस से होके गुजरता है। पहला है दो चल तथा अचल युग्मक, ठीक है। चल तथा अचल गैमेट जो भी होंगे उनका सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म का संलयन होगा। प्रोटोप्लाज्म के संलयन को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। फिर उसके बाद होता है केंद्रक का संलयन, जिसको हम कैरियोगैमी या केंद्रक संलयन कहते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, आप सीधे सीधे ये याद रखें, यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना हमको। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे ही देखो ये तुम्हारा एक सेल है, ये तुम्हारी एक दोनों गैमेट है, ठीक है। ये गैमेट आपस में पास आए, ये दोनों गैमेट आपस में पास पाए, इनका दोनों का प्लाज्मोगैमी हो गई। प्लाज्मोगैमी, यहाँ पे एक केंद्रक है, यहाँ पे एक केंद्रक है, तो ये प्लाज्मोगैमी हो गई। एक केंद्रक यहाँ, एक केंद्रक यहाँ है। नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, ये दोनों केंद्रक मिलके ये 2n बन जाएगा। ये एक n था, ये एक n था, यहाँ पे 2n बन गया, ठीक है। लेकिन कुछ में क्या होता है, देखो ये n है, ये n है, ये आपस में मिले n और n। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा था, ये दोनों केंद्रक आपस में फटाक से मिल गए और 2n बना लिया। लेकिन किसी किसी में क्या होता है, ये दोनों n और n एक टाइम के बाद, मतलब तुरंत आपस में इनका संलयन नहीं होता केंद्रक का, ये कुछ देर तक n और n अलग अलग इसी स्टेज में रहते हैं। इसको हम डाइकैरियन फेज कहते हैं, जो कि यहाँ पे लाइन आपको दी हुई है, आराम से पढ़ेंगे समझ में आएगा। कुछ फंजाई में दो गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक 2n बन जाता है, ठीक है, तुरंत बाद बन जाता है। लेकिन दूसरे फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस, आपको याद रखना है इन दोनों में क्या होता है, एस्कोमाइसिटिस बेसिडियोमाइसिटिस दोनों याद रखना है। यहाँ पे एस्कोमाइसिटिस है, इसमें एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रिक अवस्था n+n मिलती है, मतलब एक मध्यवर्ती फेज मिलेगा जहां पे n+n दोनों एकदम से आपस में मिक्स नहीं होते, n+n एक द्विकेंद्रक अवस्था मिलेगी आपको। इसको हम डाइकैरियन फेज कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइकैरियन फेज किस में प्रेजेंट होती है, तो आप टिक करेंगे एस्कोमाइसिटिस में, ओके। बाद में इस अवस्था n+n एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं, ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं, कैरियोगैमी, और इस अवस्था को डाइकैरियन फेज कहा जाता है, ठीक है। डाइकैरियन केंद्रक युग्म मीन्स डाइकैरियन, और केंद्रक द्विकेंद्रक प्रावस्था, इसको हम कहते हैं डाइकैरियोफेज, ठीक है। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं, बाद में थोड़ी देर बाद होता है कि n+n जो आपस में मिलकर 2n बनाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद, ठीक है, जिसमें न्यूनीकरण विभाजन का फिर से इसमें मियोसिस होगा, जिसके कारण अलग अलग आपके स्पोर्स बनेंगे। कवक जाल की आकार की, बीजाणु बनने की या फिर फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार मानते हैं। मतलब सीधे सीधे ये बोलना कि कभी अगर क्वेश्चन ये आता है कि कवक जाल को या कवक जगत को, तो कवक जगत को किसके बेस पे आगे डिवाइड किया गया है, तो कवक जगत को डिवाइड किया गया है उसकी आकारिकी मॉर्फोलॉजिकली बेस पे, बीजाणु बनने की बेस पे, बीजाणु बनना होता है स्पोर के फॉर्मेशन या फलन का है। तो कभी भी क्वेश्चन आता है तो रिप्रोडक्शन बेस पे, अगर सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ है तो रिप्रोडक्शन के बेस पे हमने कवक को अलग अलग डिवाइड किया है, या फिर बीजाणु बनने के बेस पे, या इसकी मॉर्फोलॉजी बेस पे, या फिर फलन का फ्रूटिंग बॉडी के बेस पे, इसको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका फाइकोमाइसिटीज, फटाफट रिवीजन करते हैं। फाइकोमाइसिटीज पहला इसका वर्गीकरण है फाइकोमाइसिटीज, जो कि जलीय होता है, सबके हैबिटेट आपको याद रखने हैं, जलीय होता है
और सड़ी गली लकड़ी, नम तथा सीलन भरे आवास स्थानों में पौधों में अविकल्पी परजीवी, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट रट लेना, अविकल्पी परजीवी, परजीवी के अलावा इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ परजीवी के रूप में ये रहते हैं। अगर इसको कोई ऑप्शन नहीं मिला तो ये मर जाएंगे, ठीक है। कवक जाल अपटी होता है, ए सेपरेट सिर्फ ये ही है। फाइकोमाइसिटीज ही हैं जो ए सेपरेट होते हैं, किसी प्रकार का सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। सेप्टा प्रेजेंट नहीं है तो हमने अभी डिस्कस किया, इसको क्या कहेंगे, बहुकेंद्रक कहते हैं। अलैंगिक जनन होता है चल बीजाणु या अचल बीजाणु के द्वारा। ये बीजाणु धानी में अंतर जातीय एंडोजिनसली उत्पन्न होते हैं। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। दोनों युग्मक आपस में संलयन होंगे, इससे युग्माणु बनेगा। इन युग्मकों की आकारिकी एक जैसी होगी तो उसको बोलेंगे आइसोगैमस, मतलब समयुग्मक का। अगर अलग अलग होगी तो उसको बोलेंगे असमयुग्मकी, या फिर मतलब एनाइसोगैमस या फिर हेटेरोगैमस। इसके सामान्य उदाहरण हैं म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। फाइकोराम RAM, फाइकोराम, राम मीन्स राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर। राइजोपस जो है वो रोटी का कवक है, ब्रेड मोल्ड जिसको कहते हैं। एल्ब्यूगो सरसों पर परजीवी फंजाई, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना है, सरसों पर परजीवी फंजाई। नेक्स्ट है आपका एस्कोमाइसिटीज, इसको हम कप फंजाई या सैक फंजाई भी कहते हैं, कप फंजाई या फिर सैक फंजाई भी कहते हैं। इसको सामान्यतः थैली फंजाई, सैक मीन्स थैली, ठीक है, थैली फंजाई भी कहते हैं। विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिक ईस्ट, इसमें ईस्ट आता है आपका यूनिसेल्युलर के अलावा बहुकोशिक जैसे कि पेनिसिलियम पाए जाते हैं। मृतजीवी होते हैं, ये क्या था आपका अविकल्पी परजीवी, ये क्या है आपके मृतजीवी, अपघटक, परजीवी और शमलरागी मतलब कॉप्रोफिलस। समलरागी मतलब कॉप्रोफिलस, इसका मतलब होता है कि पशु विष्टा, कि किसी पशु के गोबर में उगने वाले, ठीक है। कवक जाल शाखित होते हैं, पटीय होते हैं, सिर्फ आपका अपटीय ए सेपरेट होता है, कौन, फाइकोमाइसिटीज। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बीजाणु जो होते हैं उनको कहते हैं कॉनिडिया। जो विशिष्ट कवक जाल कोनिडियम 4 या कोनिडियम धर पर एक्सोजिनसली बनते हैं। आपको याद रखना है कि कौन एंडोजिनसली बन रहा है, कौन एक्सोजिनसली बन रहा है। कोनिडिया अंकुरित होकर एक कवक जाल बनाते हैं, कोनिडिया ही आगे अंकुरित होंगे और कवक जाल बनाएंगे, माइसीलियम बनाएंगे। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं, याद रखना है आपको। कोनिडिया जो है वो अलैंगिक बीजाणु है और एस्कस जो है वो लैंगिक बीजाणु है। ये बीजाणु थैलिसम एस्कस में एंडोजिनसली प्रेजेंट होते हैं। अलैंगिक जो था वो क्या था, एक्सोजिनसली, और ये जो है एस्कस वो एंडोजिनसली है। इसको अगर सिंगुलर नंबर में बोले तो वो है तुम्हारा एस्कस। एस्कोकार्प में ये प्रेजेंट होते हैं। इनके कुछ उदाहरण है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। पीछे हमने डिस्कस किया यीस्ट और पेनिसिलियम, ठीक है। तो यीस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरस जो एग्जाम्पल है वो क्या है, उसका उपयोग किया जाता है जैव रासायनिक और अनुवांशिक प्रयोगों में किया जाता है। न्यूरोस्पोरा, इसको हम पादप जगत का ड्रोसोफिला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम दैट इज न्यूरोस्पोरा। इस वर्ग में आने वाले मॉरल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं, इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। थर्ड आपका डिवीजन है दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज, याद प्रकार के सामान्य प्रकार के मशरूम, बैक्ट फंजाई, पफ बॉल, इनको क्या कहा जाता है, मशरूम, बैक्ट फंजाई और पफ बॉल कहा जाता है। ये मिट्टी पर, लट्ठे तथा वृक्ष के ठूंठों पर जो नोड्स होते हैं वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। किट तथा रस्ट, किट, कंड, रस्ट और स्मट, ये किसके कारण होते हैं, परजीवी। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन आपको याद रखना है कि रस्ट और स्मट, किट और कंड परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कवक जाल शाखित तथा पटीय होता है। कवक जाल शाखित तथा पटीय, अपटीय सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटीज होता है, आपको याद रखना है। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं होते, लेकिन कायिक जनन के द्वारा खंडन विधि, कायिक जनन कैसा होता है, खंडन विधि के द्वारा होता है। लैंगिक अंग नहीं होते, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैम में विभिन्न स्ट्रैंडों वाली 2 कायिक कोशिकाओं तथा या फिर अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होता है। तो इनको आपस में जो भी इनके युग्मक होगी उनके संलयन से, या जो इनकी माइसीलियम होती है उनके संलयन से ये लैंगिक जनन करते हैं। इनमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रिक होती है। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया N+N डाइकैरियोन अवस्था इनमें पाई जाती है। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, इन दोनों में डाइकैरियोन फेज प्रेजेंट होगा, जिसमें अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन कैरियोगेमी होती है तथा उसके बाद मियोसिस होती है, जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु स्पोर्स बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु जो होते हैं वो बेसिडियम पर
बहिर्जातीय एक्सोजिनसली प्रेजेंट होते हैं। बेसिडियम फलनकाय में लगे होते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। जो फ्रूटिंग बॉडी है बेसिडियम बनने की, उसको बेसिडियोकार्प कहते हैं। जैसे वहां पे एस्कस बीजाणु के लिए एस्कोकार्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण है अगैरिकस मशरूम, अस्टिलैगो कंड और पक्सीनिया रस्ट। ठीक है, रस्ट और कंड दोनों आपको याद रखना, ये परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। एग्जाम्पल फिर से, अगैरिकस मशरूम, अस्टिलैगो कंड और पक्सीनिया जो कि किट फंगस या रस्ट फंजाई है। नेक्स्ट है आपका या लास्ट जो डिवीजन है वो है दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। आपको ये मेरे को बताना है कि लोअर फंजाई और फॉल्स फंजाई, ठीक है, लोअर फंजाई किसको कहते हैं और फॉल्स फंजाई किसको कहते हैं। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। इसमें आपको पूरी चीज अगर हम पढ़ेंगे तो सिर्फ एक चीज निकल कर आएगी कि जिस भी फंजाई में कभी भी लैंगिक प्रावस्था नहीं पाई जाती उसको हमने रख दिया ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर। ठीक है, तो 2 लाइन में यहाँ पे डिस्कस करूंगी, पूरी चीजें कुछ फालतू या कुछ आपको याद नहीं रखना, इसमें बस याद रखना कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में कभी भी लैंगिक प्रावस्था नहीं पाई जाती। अपूर्ण फंजाई कवक कहते हैं क्योंकि इसमें लैंगिक अवस्था नहीं पाई जाती। अलैंगिक और कायिक दोनों पाई जाती है, लैंगिक अवस्था नहीं पाई जाती। जिस भी फंजाई में लैंगिक अवस्था पाई जाएगी उसको यहाँ से निकाल के उनमें डाल दिया जाएगा और अलैंगिक जितने भी हैं उनको यहाँ डालते हैं। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में केवल अलैंगिक बीजाणु जिसको कोनिडिया कहते हैं ये इसे जनन करते हैं। कवक जाल पट्टी होता है, शाखित होता है। इसके कुछ सदस्य जो है मृत जीवी अथवा परजीवी होते हैं। लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं। अपशिष्ट के अपघटक जो भी वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करने वाले ज्यादातर ड्यूटेरोमाइसिटीज होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। खनिज कौन कौन से होते हैं आपके फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, ये जो होते हैं खनिज होते हैं, इनके चक्रण में सहायता करते हैं। इनके कुछ उदाहरण अल्टरनेरिया, कॉलेडोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया, कॉलेडोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फॉल्स फंजाई और लोअर फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंजाई के बाद प्लांटिंग। ठीक है, या इस चैप्टर में जो आपका दिया हुआ है वो है वायरस वायरॉइड लाइकेन और माइकोप्लाज्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे वायरस वायरॉइड और लाइकेन एंड माइकोप्लाज्मा।